हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट भिन्न की संकल्पना मीन्स भिन्न क्या है। तो माय डियर फ्रेंड, आपको पता है कि भिन्न को या फ्रैक्शन, इंग्लिश में इसको फ्रैक्शन बोला जाता है। मीन्स कोई भी संख्या जिन्हें पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, जिसमें क्यू आपका नॉट इक्वल टू जीरो हो। जैसे अगर एग्जांपल्स की बात करते हैं, अगर हम उदाहरण की बात मेरे दोस्त करते हैं, जैसे हम लिखते हैं 5/3, ठीक है। तो 5 आपका इक्वल आपका P हो जाएगा और आपका 3 इक्वल Q। ये किस फॉर्म में हो गया? P बाई Q के फॉर्म में हो गया। मतलब 5/3 किसके फॉर्म में हो गया? P बाई Q के फॉर्म में हो गया। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? भिन्न बोलेंगे। लेकिन मेरे डियर फ्रेंड, अगर 5/0 होता तो इसका वैल्यूएशन 5 ही आता। इसलिए इसमें कहा गया है कि Q आपका 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि Q अगर आपका 0 है तो मेरे दोस्त ये आपकी भिन्न नहीं होगी। ठीक है। यहाँ पे जो 5 है इसको हम अंश बोलेंगे, और जो मेरे दोस्त 3 है इसको हम हर बोलते हैं। ठीक है। तो जो हमारी फ्रैक्शंस होती हैं, किसी चीज़ को 2 या 3 भागों में जो हमें बांटना होता है, तब हम भिन्न की संकल्पना के आधार पर उसका डिवाइडेशन करते हैं। माय डियर फ्रेंड, भिन्न बेसिकली 3 प्रकार की होती है। आपकी एक होती है सम भिन्न, हम इसको ट्रिक से समझेंगे, आराम से आप जान जाएंगे। दूसरी आपकी होती है मेरे दोस्त विषम भिन्न, दूसरी आपकी होती है विषम भिन्न, एंड थर्ड नंबर पे अगर हम देखते हैं तो हमारी तीसरी मेरे मित्र होती है मिश्र भिन्न। तीसरी क्या होती है हमारी? मिश्र भिन्न। मेरे दोस्त एक चीज़ बताइए, अगर घर में बड़ा भाई कमा रहा हो और छोटा भाई अगर ना कमा रहा हो, तो बड़ा भाई हमेशा छोटे भाई को ताना मारता रहेगा कि यार अब तो कुछ कर ले, क्योंकि उसका फ़र्ज है कहना। लेकिन मेरे मित्र, यहाँ पे जैसे हम एग्जांपल्स के लिए हम अगर यहाँ पे लिखते हैं 4/7, ठीक है। हम क्या लिखते हैं? 4/7। ओके, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? 4/7। अभी हम इसको समझाते हैं। और तो इसमें 4 आपका क्या है बेटा? अंश है। 4 क्या है? अंश है। अगर इसको हम मान लेते हैं कि हमारा बड़ा भाई है, क्या है हमारा? समझने के लिए, ये हमारा क्या है? बड़ा भाई है। 7 हमारा क्या है? हर है। इसको हम मान लेते हैं छोटा भाई है। इसको हम क्या मान लेते हैं? छोटा भाई है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखना मेरे दोस्त, 7 आपका बड़ा है, 4 आपका छोटा है। मीन्स जब आपका छोटा भाई अमीर हो जाए बड़ा भाई आपका आपसे कम पैसा कमाता हो, तब घर में समानता रहती है। मतलब आपको कोई ताने नहीं मारेगा। समझ रहे हो ना? क्योंकि आपका छोटा भाई मान लीजिए कमा रहा है, छोटा भाई आपका कमा रहा है 10,000 रुपये महीने, और बड़ा भाई आपका 1,000 कमा रहा है, तो वो ताना नहीं मारेगा, वो ताना नहीं मारेगा। ठीक है, क्योंकि वो तो कम कमा रहा है। लेकिन मेरे दोस्त, अगर यहाँ पे अगर हो जाए मेरे दोस्त कि इसको अगर हम 7/4 कर दें, अब यहाँ पे ये क्या होगा? हमारा जो बड़ा भाई था, बड़ा भाई कमा रहा है महीने में 7 रुपया, ठीक है, मान लीजिए। और जो हमारा छोटा भाई है, छोटा भाई ये महीने में कमा रहा है 4 रुपये, तो मीन्स ये कम कमा रहा है। तो बड़ा भाई हमेशा इसको प्रेशराइज करेगा, भैया और कुछ करो, और कुछ बड़ा करो। मीन्स यहाँ पे क्या होगी? उनके दोनों के विचार में विषमताएँ होंगी। तो अगर थ्योरिकल फॉर्म में देखें तो वह भिन्न जिसका अंश क्या होता है? छोटा होता है। जिसका अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है, उसको सम भिन्न कहते हैं। जिसका अंश बड़ा और हर छोटा होता है, उसको विषम भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी लिख लीजिए, यहाँ पे आपको लिखना है 5/8 लिख लीजिए, ठीक है, 3/7 लिख लीजिए। मतलब चाहे जो भी आप एग्जाम्पल लिख लीजिए, आपका अंश क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। हर आपका क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। आपका छोटा भाई ज़्यादा पैसा कमा रहा हो तो दैट इज़ सम भिन्न। वहाँ पे क्या होगी? समानता होगी। लेकिन जब आपका बड़ा भाई ज़्यादा पैसे कमाएगा, छोटा भाई कम कमाएगा, तो आपको पुश करते रहेंगे कि भाई आप भी इतना कमाओ। ठीक है, तो ये समझने के लिए इसको लॉजिकली ही लेना, घर परिवार से मत ऐड करना। इन लास्ट आपका मिश्र भिन्न जो होता है, तो इसमें मिश्र भिन्न में क्या होता है? जो अंश और हर का कोई शून्य होता है। इसमें बेसिकली एक आपका पूर्णांक पहले लिखा होता है। ठीक है, दैट्स इसलिए इसको हम मिश्र भिन्न बोलते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसे एग्जांपल्स जिसमें जैसे 4 सही 1/4 आपका हो गया, ठीक है, 11 सही 3/4 हो गया, ये सारे आपके क्या हैं?
मिश्र भिन्न में आती हैं, ठीक है। तो वह भिन्न जिसका अंश छोटा होता है सम भिन्न, जिसका अंश बड़ा होता है विषम भिन्न, और जिनमें पहले पूर्णांक आता है दैट इज कॉल्ड मिश्र भिन्न। तो आई होप भिन्न आपका ये क्लियर हो गया होगा। अब हमें ये सीखना है कि भिन्नों को ऐड कैसे करना है। अब हमें इसके भिन्नों के जोड़, भिन्नों के घटाव, भिन्नों के गुणा और भिन्नों के भाग को लर्न करना है। सबसे पहले हमें सीखना है भिन्नों के जोड़, ठीक है। हमें भिन्नों के बारे में तो पता चल गया, ठीक है। तो उनको अब जोड़ा कैसे जाता है, इनको घटाया कैसे जाता है, इनको गुणा कैसे किया जाता है, इनको भाग कैसे किया जाता है, ये चीज़ें हमें लर्न करनी है। तो पहला हमारा जो है कि भिन्नों को जोड़ा कैसे जाता है। तो फर्स्ट वन थिंग आप अपने माइंड सेट में ये बिठा लीजिए कि अगर जब हर समान होगा, क्या होगा, अगर जब हर आपका क्या हो, समान हो, उस कंडीशन में क्या होगा, अंश अंश आपस में जुड़ जाएंगे और हर वही सेम टू सेम लिखा रहेगा। जैसे जब हर समान हो, जैसे 2/5 प्लस 3/5 इक्वल व्हाट अगर पूछता है तो व्हाट को ऐसे हटाकर आप सिंपली यहाँ कर देना 3 + 2/5 यानी 3 2 5/5। इसका वैल्यूएशन कितना है, 1 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं 4/3 प्लस 2/3 इक्वल कितना होगा, 4 2 6 और 3 3 6, ओके। इसका भी वैल्यूएशन 1 आएगा। अदर एग्जांपल्स हम देख लेते हैं 1/5 प्लस 2/5, ठीक है। तो 2 1 3/5 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जिनका हर समान है, ठीक है, जिनका हर आपका क्या है, समान है, ऐसे भिन्नों को अंश अंश जोड़कर हर सेम टू सेम लिख देंगे अगर हर समान है तो, ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि जो हमारा हर है, हर वो क्या रहे, असमान रहे। जो हमारा हर क्या रहे, असमान। जब हर हमारा असमान रहेगा उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखते हैं कि 1/3 धन 1/5 इक्वल व्हाट, 1/3 एंड 1/5 इक्वल क्या होगा। तो इसमें क्या होता है, एक नियम ये है कि इन दोनों का लासा ले लिया जाए, ठीक है। फिर जो अंक आए उससे इनका गुणा करके फिर ऊपर वाले से भाग किया जाए। तो ये बहुत टिपिकल हो जाता है, समझने के लिए भी उतना ज़्यादा नहीं सही रहता है। तो सिंपल सा इसको सॉल्व अगर हम करेंगे तो 1/3 धन 1/5। तो इसको सॉल्व करने का बेटर तरीका है कि इनका हम करा देंगे कैंची गुणा, मीन्स 5 का इसके साथ करा देंगे और 3 का इसके साथ हम क्या करा देंगे, कैंची गुणा करा देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 1 × 5 धन 3 × 1 डिवाइडेड बाई, अब 3 और 5 का आपस में गुणा 3 × 5, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, 5 + 3 × 15। इट मीन्स 5 3 = 8 एंड 15 = 15। दैट इज़ द आंसर, 8/15 आया। अगर हर समान नहीं है तो आप क्या कराएंगे, कोई भी अंक आप लीजिए जिनका हर समान ना हो तो आप पहले इनका कैंची गुणा करा देंगे, ठीक है। इनका क्या करा देंगे, कैंची गुणा करा देंगे, फिर दोनों हरों का आपस में गुणा करा देंगे, ओके। नेक्स्ट हमारा है भिन्नों का घटाव। तो भिन्नों का घटाव भी सेम इसी तरीके से लगता है जैसे भिन्नों का जोड़ लगता था। अभी हमने पढ़ा था जब हर समान होता है, जैसे 2/5 माइनस अगर 3/5 अगर आ जाता है तो बेसिकली हम क्या करेंगे, 2 - 3 कर देंगे। वैसे ऐसे सवाल नहीं आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनका माइनस में उत्तर आएगा, ठीक है। तो 3 में से दोगे आपका -1/5 आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम दूसरा अगर एग्जाम्पल अगर इसमें लेते हैं, जिससे आपका हो जाएगा 4/3 माइनस 1/3 इक्वल व्हाट अगर पूछता है तो हम कर देंगे 4 - 1/3 इक्वल 4 में से 1 गया आपका 3/3 इक्वल आंसर आपका है 1। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इन दोनों का उत्तर देना है कि 1/4/8 - 1/8 इक्वल क्या होगा।
3/7 माइनस 2/7 इक्वल क्या होगा। ये दोनों को आपको कमेंट बॉक्स में इनका उत्तर देना। आई होप आप लोग ज़रूर इसका रिप्लाई करेंगे। नेक्स्ट जो इसी में हमारा जो आता है कि जब भिन्नों के हर समान ना हो। नेक्स्ट हमारा है कि जब भिन्नों के हर असमान हो। ठीक है, इसी में हम भी लिख देंगे जब भिन्नों का हर असमान हो। वही चीज़ होगा जैसे मान लीजिए अगर एग्जांपल के लिए अगर हम लिखते हैं कि 3/2 माइनस 2/4 इक्वल व्हाट। अगर मान लीजिए ये आपका सवाल आता है तो आपको क्या करना है पता है कि 4 का आपको 3 के साथ गुणा कर देना है, 2 का आपको 2 के साथ गुणा कर देना है, फिर 2 का आपको 4 के साथ गुणा कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका हो जाएगा 3 × 4 माइनस 2 × 2। ठीक है, इन आपका जो बट्टे में जाएगा 4 × 2। ओके, तो आपका हो जाएगा 4×3 12 माइनस 2 दूनी 4/4 दूनी 8। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। 2 तो आपका 12 में से 4 गया, आपका बचा 8/8 कट गया, आपका एक उत्तर आ गया। इस प्रकार से आप मल्टीपल क्वेश्चन अपने मन में सोच सकते हैं कि 3/2 माइनस 4/3 इक्वल क्या होगा, ये आप बना सकते हैं। ठीक है, आप बना सकते हैं 2/2 माइनस 3/4 इक्वल व्हाट। ओके, ये सारे क्वेश्चन आप ऐसे अपने मन से बनाइए। इनका उत्तर माइनस में आया, पॉजिटिव में आया, डजेंट मैटर। ठीक है, आप इनको करेंगे तभी आपके समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन आपका बीटीसी का देखते हैं जो बीटीसी में पूछा गया था 2015 में। ठीक है, वो क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें आशा कि आप लोगों को जोड़ और घटाव भिन्नों का पता हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम बेसिकली आपको भिन्न पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो भिन्न में एक आपका जो सवाल है जो बीटीसी में पूछा गया है उसका आप लोगों को जवाब देना है 3/5। ओके, एक ब्रैकेट में है। ठीक है, प्लस माइनस 2/5 इक्वल पूछ रहे हैं व्हाट। इसका मान बताइए, वो पूछ रहे हैं इसका मान बताइए। मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया था गुणा की संक्रियाएं तभी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि धन का गुणा जब ऋण के साथ होगा तो धन और ऋण का गुणा क्या होता है, ऑलवेज ऋण होता है। धन और ऋण का गुणा क्या होता है, ऋण। सिर्फ ऋण का गुणा धन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 3/5 माइनस 2/5 होगा। ठीक है, 3/5 माइनस 2/5 हर समान है तो अंश आपस में जुड़ अथवा घट जाएंगे। 3 में से 2 गया आपका 1/5। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये आपका 2015 के बीटीसी में ये सवाल आपका पूछा गया था। ठीक है, इस प्रकार से कुछ सवाल हम करते हैं जो बीटीसी में अब तक पूछे गए हैं। नेक्स्ट हमें लर्न करनी है कि भिन्नों में गुणा की संक्रियाएं। ठीक है, भिन्नों में गुणा कैसे करेंगे। ठीक है, भिन्नों में गुणा कैसे करेंगे। ठीक है, पहली चीज़ हमें जोड़ और घटाव वाला याद रखना है। उसमें क्या था, हर समान और हर असमान का एक इश्यू था। ठीक है, हर समान होने पर मान अलग आता था, हर असमान होने पे हम क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, फिर हर में गुणा करते थे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे हर समान हो या असमान हो दैट डजेंट मैटर, आपको डायरेक्टली अंश का गुणा और हर का गुणा कर देना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए अगर कोई भी संख्या A/B इंटू, ठीक है, C/D इंटू D/ ये मान लीजिए 3 अंक की है। ठीक है, तो आपका सिंपली A इंटू C इंटू D डिवाइडेड बाई B इंटू D इंटू ये कर देनी है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई अंश और हर का खेल है ही नहीं। एग्जाम्पल समझते हैं, 2/3 डिवाइडेड बाई 4/5 इक्वल व्हाट। ठीक है, तो व्हाट का चिन्ह हटाते हैं, यहाँ पे करते हैं 4 दूनी 8 और 5 3 15। यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, फिर अगर हम नेक्स्ट अगर करते हैं कि 3/5 7/8 6/1। ठीक है, ये इनटू में इनका मान क्या होगा, तो सिंपली हम क्या करेंगे, ऊपर का गुणा कर लेंगे और नीचे का गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 7 छक 42, 7 छक कितना होता है 42 गुणे 3। ठीक है, और 8 पंचे 40। ठीक है, फिर आपका अगर हम करते हैं तो 3 दूनी 6 और 4 थे 12, 126/40 आपका हो गया। ठीक है, 126/40 इसका मान हो गया। ठीक है, तो ऐसे हमें करना है। ठीक है, तो भिन्नों के गुणे भी हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट में पढ़ना है भिन्नों के भाग। नेक्स्ट में पढ़ना है भिन्नों में भाग। तो भिन्नों में भाग में क्या होता है कि
सेम इसकी भी जो संक्रियाएँ हैं गुणे की जैसे, लेकिन इसमें कुछ वेरिएशंस होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि कोई संख्या ए बाई बी भागे, ठीक है, सी बाई डी है, ठीक है, मान लीजिए है, ठीक है। तो इसको हमें जो सॉल्व करना होगा तो सिंपली आपका जो सेकंड पद होता है ये आपका अंश हर में कन्वर्जन हो जाता है। मीन्स जो आपका अंश है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, जो आपका अंश है वह आपका हर में कन्वर्ट हो जाता है, जो आपका हर है वह अंश में कन्वर्ट हो जाता है, और जो आपका भाग का चिन्ह रहता है वो अल्टीमेटली इनटू गुणे का चिन्ह में कन्वर्जन हो जाता है, और फिर उसका हम सिंपली गुणा कर लेते हैं, ठीक है। उसका हम क्या करते हैं, सिंपली गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे, तो ठीक है, 1 सेकेंड। जैसे यहाँ पे हमारा क्या था, सॉरी, जैसे हमारे यहाँ पे था a बाई बी, इसको हम सिंपली लिख लेंगे, हमें पहले पद में कुछ नहीं करना है। यहाँ पे भाग की जगह पे हम गुणे का चिन्ह लगा देंगे, और हमारा d आपका हर है, ठीक है, तो d को हम ऊपर लिख लेंगे, और c आपका क्या था, अंश था, तो c को हम क्या करेंगे, नीचे लिख लेंगे। मीन्स अंश और हर में क्या हुआ, कन्वर्जन हो गया, और कुछ इसमें नहीं होता है। अंश और हर में क्या होता है, कन्वर्जन हो जाता है, और इसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसको कहते हैं भिन्न में भाग, ठीक है। ऐसे इसको आराम से आप कर लेंगे। आई होप अब इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम कुछ बीटीसी के जो कुछ क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं हम उनको सॉल्व करते हैं, और फिर देखते हैं कि हम लोग की एक्यूरेसी रेट क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बीटीसी का कि 5/7 भागे 6/7 इक्वल वाट। 5/7 भागे 6/7 बराबर क्या होगा। मैंने अभी पढ़ा है कि अगर भाग का चिन्ह लगा है तो उसके प्रथम पद में कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो प्रथम पद हमें एग्जैक्ट उतार लेना है 5/7, ओके, क्लियर। सेकेंड पद में हमें क्या करना है, अंश का हर में और हर का अंश में कन्वर्जन हो जाएगा। हमारा 7 क्या है, हर है, तो हर हमारा ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 7। ये हमारा क्या था, अंश था, तो ये हमारा क्या होगा, नीचे चला आएगा 6। यहाँ पे इंटू का चिन्ह, भाग के जगह पे किसका चिन्ह लग जाएगा, गुणे का चिन्ह लग जाएगा। अब सिंपली उनका गुणा कर लो, 5 सत्ते 35, 7 छक 42, दैट इज आंसर। इसमें कुछ बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है इसे सॉल्व करना, ठीक है, ओके, समझ में आया, ठीक है। इसको एक तरीके से और लगाया जा सकता है, ठीक है। आप क्या कर सकते थे यहाँ पे, ये तो आपका एक तरीका हो गया। एक तरीका यहाँ पे सेकंड आप ये कर सकते हैं कि 7 से 7 आपका कट जाता और आपका उत्तर सिर्फ आ जाता 5/6। कितना आ जाता, 5/6 आ जाता, ठीक है, समझ में। और यहाँ भी आप ये चीज़ कर सकते हैं, जैसे 7 छक 42, 7 पते 35 इक्वल टू आपका कितना हो गया, 5/6, ओके। तो आपका 35/42 भी सही है, 5/6 भी सही है, दैट डजंट मैटर, ठीक है। लेकिन लगाने का तरीका यही है मेरे मित्र, आप लगाने का तरीका सीखिए, बाकी काटने का आपको ऑटोमेटिक तरीका पता चल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि बीटीसी के 2015 में पूछे गए हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि -7 डिवाइडेड बाई 12 इंटू -3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल वाट, ठीक है। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था मेरे दोस्त कि माइनस और माइनस का गुणा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज धन होता है, ठीक है। यहाँ पे -7 है और -3 है। सबसे पहले हमें गुणा की जो रूल्स हैं भिन्नों की गुणा में हमने पढ़ा था, अंश का अंश के साथ गुणा होता है, ठीक है, और हर का हर के साथ गुणा हो जाता है, और कुछ नहीं होता है। मुझे पता चल गया कि माइनस माइनस का धन हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई समस्या ही नहीं रह गई। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे है -7 इंटू -3 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2, ठीक है। अब यहाँ पे 7 त्रिक आपका 21 हो जाएगा, माइनस माइनस इक्वल टू प्लस हो जाएगा, और 12 दूनी 24 आपका हो जाएगा। दैट इज आंसर मेरे मित्र, यही आपका परम सत्य उत्तर है। 21/42 आपका क्या है, परम सत्य उत्तर है। माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका बीटीसी 2015 का ही क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये 2015 के हैं कि -1/8 भागे 3/4 इक्वल क्या होगा। तो मेरे दोस्त मेरे मित्र, पता है कि माइनस गुणे
और माइनस और धन का जो गुणा होता है मेरे दोस्त, वो आपका क्या होता है, हमेशा ऋण होता है, हमेशा इसका क्या होता है, ऋण होता है। और हमें ये भी पता है अगर हम भाग की अगर संक्रियाएँ लगा रहे हैं तो इसके प्रथम पद में कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसको -1/8 को हम ज्यों का त्यों उतार लेते हैं। अब यहाँ पे मुझे पता है कि यहाँ भाग की जगह पे हमें गुणे का चिन्ह लगाना है। उसका जो हर है वह अंश में, जो आपका अंश है वह हर में इनका क्या होगा, कन्वर्जन हो जाएगा। तो कर लेते हैं, 4 को ऊपर ले जाते हैं, 3 को नीचे लाते हैं। फिर हमें क्या है, यहाँ पे ऋण है, यहाँ पे धन है, तो 4 एकम माइनस का 4 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जब माइनस का और धन का जब गुणा होता है तो हमें मान जो होता है वह ऋण प्राप्त होता है। और 8 त्रिक 24 हो जाएगा। ठीक है, 8 त्रिक आपका क्या होगा, 24 होगा। यही आपका क्या है, परम सत्य उत्तर है। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, 4 एकम 4, ठीक है, और 4 दूनी 8, 4 तें 12, 4 चौक 16, 4 पंच 26, 4 छक 24, 4 छक 24, दैट इज 1/6 माइनस का। ये भी आपका उत्तर आ सकता था। इसको आप यहीं पे भी सॉल्व कर सकते थे अगर सेकंड तरीका देखें तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 2 गुणे 3 इक्वल टू आपका 6 यहीं पे हो जाता। तो आप इतना अगर नहीं जानते तो डायरेक्टली आप -4/24 भी लिख देंगे मेरे दोस्त, तब भी आपका उत्तर सही माना जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आशा है कि आपको कुछ मैं सवाल दे रहा हूँ, आप उसे लगाने की कोशिश करना। ठीक है, ये हमारी बुक है, 1 सेकेंड, ठीक है, हमारी बुक है, आप लोगों को शायद दिख रही होगी। ये सारे क्वेश्चंस आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए, उन्हें लगाने की कोशिश करना। फिर भी अगर कोई इश्यू है तो आप कमेंट कीजिए, उन सवालों को लगवाया जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट पेज आप ओपन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आप लोग एक बार ट्राई करना लगाने की, इनमें जो भी दिक्कत होगी यू कमेंट। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि 11/7 है। अब 11/7 आपका क्या है, सम भिन्न है कि विषम भिन्न है। मैंने क्या कहा था, सम भिन्न वो होता है जिसमें समानता जब होगी जब छोटा भाई ज़्यादा रुपये कमाए। ठीक है, तो छोटा भाई, यहाँ पे छोटा मीन्स हर से मैंने कहा था, तो हर आपका क्या है, हर यहाँ आपका छोटा है, मीन्स ये 7 रुपये ही पर मंथ कमा रहा है, जबकि अंश आपका बड़ा भाई 11 रुपये कमा रहा है। तो यहाँ विषमता होगी, विषम भिन्न आएगी। ठीक है, भिन्न 8/9 क्या है, 8/9, 9 आपका बड़ा, जो आपका छोटा भाई है ज़्यादा पैसे कमा रहा है, 9 आपका बड़ा है, तो दैट इज सम भिन्न होगी। ठीक है, 1 सही 3/5, ये कौन, इसका मान क्या होगा, तो 5 एकम 5 और 5 3 8, 8/5 इसका मान मेरे दोस्त होगा। ठीक है, तो ऐसे आप आराम के साथ इन्हें आप सॉल्व करना। फिर भी जो अगर दिक्कत है तो यू कमेंट मी, ऑफ कोर्स इस पर सोल्यूशन वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दशमलव संख्याओं की अवधारणा क्या है, बाद में इस पर डिस्कस करेंगे। बहुत छोटा टॉपिक है, कुछ खास नहीं है। ठीक है, इसमें बाद में डिस्कस कर लेंगे। और महत्तम समावर्तन में लघुत्तम समावर्तन एक नए तरीके से सीखेंगे जो बुक से बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, शायद आप लोगों ने आज तक ऐसे तरीके ना सीखे, उस तरीके से हम लघुत्तम और महत्तम समावर्तक सीखेंगे। ठीक, प्रतिशत के बाद में हमारा कुछ खास टॉपिक नहीं बचेगा। अगर हम लोग चाहेंगे तो ये महज आपका 1 से 2 दिन में ख़त्म हो सकता है, अगर यू विल कंटिन्यू ऑन दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।